चेंज ने हाल के ही सालों में पूरी दुनिया को अलग अलग तरह से इफेक्ट किया है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं लो इनकम वाले देश या फिर इमर्जिंग नेशंस, और उससे भी ज्यादा वहां की महिलाएं। नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर ओरिएंटेड काम पर डिपेंडेंसी के कारण दुनिया के इन हिस्सों में महिलाएं क्लाइमेट चेंज के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, खासकर महिलाओं को ये कैसे प्रभावित करता है, कम आय वाले देशों की महिलाओं के सामने ये कैसे चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आज बात जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की। सबसे पहले जानते हैं जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट क्या है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाढ़ और सूखा दोनों की समस्या बढ़ती जा रही है। ज्यादा टेम्परेचर, सूखा और पानी से होने वाली बीमारियां और एक्सट्रीम वेदर फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा करती है। ड्राई कंडीशन के कारण जंगल में आग लगती है और बाढ़ के कारण कई वाटर बॉर्न डिजीजेस फैलते हैं। क्लाइमेट चेंज जेंडर न्यूट्रल नहीं है। दुनिया भर में महिलाओं को अपने हेल्थ, सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कई तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं। 2009 में यूनाइटेड नेशन ने इस बात को कहा था कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अत्यधिक असुरक्षित और असमान रूप से प्रभावित होती हैं। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर कम आय वाले देशों में महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं, उसका कारण क्या है। अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन में महिलाएं अपनी आजीविका के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर इंटेंसिव वर्क पर निर्भर रहती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के गरीबी में रहने की संभावना ज्यादा है, जो कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों में से एक है, जिसकी वजह से महिलाएं क्लाइमेट चेंज को लेकर ज्यादा संवेदनशील होती हैं। कम आय वाले घरों की महिलाओं को ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वे खाना, पानी और घरेलू काम के लिए जिम्मेदार होती हैं। बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ज्यादा समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार दक्षिणी एशिया और सब सहारा अफ्रीका में 60% से ज्यादा कामकाजी महिलाएं खेती का काम करती हैं, जहां उन्हें अक्सर कम वेतन मिलता है और उससे अधिक काम लिया जाता है। फूड प्रोडक्शन सिस्टम का बैकबोन होने के बावजूद भी महिलाओं के पास खेती के लिए यूज की जाने वाली जमीन का केवल 10% हिस्सा है। इमर्जिंग नेशन में कृषि कार्यबल में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है। कृषि में लगी महिलाओं के पास कम शिक्षा और तकनीकी ज्ञान है और उनके पास क्वालिटी इनपुट पहुंच नहीं पाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेचुरल डिजास्टर के दौरान महिलाओं को जेंडर स्पेसिफिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उस पर भी एक एक करके नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु संबंधी आपदाओं से विस्थापित होने वालों में से अधिकांश यानी 80% महिलाएं और लड़कियां हैं। जब महिलाएं विस्थापित होती हैं तो वे पूर्वाग्रह और शोषण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। उदाहरण के तौर पर 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद UNFPA ने पाया कि महिलाएं तस्करी और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील थीं। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना कम आय वाले देशों की महिलाओं को करना पड़ता है, जैसे लिंग आधारित हिंसा, रोजगार, शिक्षा और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक पहुंच में कमी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसे दुरुस्त कैसे किया जाए। तो महिलाओं को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में अवेयर करना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें ट्रेनिंग देना एक अहम कदम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर स्वरोजगार महिला संघ यानी सेवा महिला किसानों को सिखाता है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के लिए बदलते क्लाइमेट पैटर्न का जवाब कैसे दिया जाए। साउथ एशिया में ऐसा ही एक प्रोग्राम है, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज डेवलपर प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक मजबूत आवाज बनाना और पॉलिसी मेकिंग में उनका प्रभाव बढ़ाना है। क्लाइमेट क्राइसिस आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, इसलिए जरूरत है इस पर बात करने की और क्लाइमेट एक्शन प्लान करने की। बहुत शुक्रिया।